हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, छलावा। दिल्ली के एक समृद्ध इलाके में स्थित यह इमारत सेवन स्टार डिस्को क्लब के नाम से जानी जाती है, जिसके शीर्ष पर लहराता हुआ कपड़ा निसंदिग्ध तिरंगा ही है, जो बंधा उस नौजवान के मजबूत कंधों से जो देश को सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार की आग में जलता देखकर बन गया तिरंगा। नौजवानों में नासूर के रोग की तरह फैल रहा है डिस्को का शौक। इसी का फायदा उठाकर कुछ डिस्को क्लबों ने दौलत और जवानी के मद में चूर नौजवानों को नशीले पदार्थों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। उन्हीं क्लबों में यह सेवन स्टार डिस्को क्लब भी एक है। देश की जड़ों को खोखला करने वाले उस क्लब का भांडाफोड़ करने के लिए तिरंगा ही नहीं, कोई और भी वहां मौजूद था, और वह था खबरदार अखबार का पत्रकार रोहन। लेकिन वह किसी मुसीबत में था, और यह बात उसकी उखड़ी सांसों और भागते कदमों के साथ साथ उसके पीछे भागते इन लोगों से स्पष्ट हो रही थी। अगर मैं जल्दी ही इस इमारत से बाहर नहीं निकला, तो फिर मेरी लाश भी कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। बेहद तेजी से भागता हुआ बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंचना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने के बाद भी बाहर निकल जाता, ये कहाँ जरूरी था। ओह नहीं! एक पल के लिए ठिठके उसके कदम, फिर भाग लिए। हा 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 हा। तू पूरी तरह गिर गया है पत्रकार। तेरी रूह ही अब इस क्लब से बाहर निकलेगी, और मैं उसका और मैं करता हूं उसका इंतजाम। धाए! उफ! ची! ची! ठहरो, यहाँ गोली मत चलाओ। धाए! यहाँ कई सिलेंडर रखे हुए हैं, कोई भी गोली किसी सिलेंडर में लग गई तो हो जाएगा। धाए! बम! कच! उस सिलेंडर के फटने के साथ ही वहां लगी भीषण आग ने किसी को संभलने का अवसर नहीं दिया। उफ! आग ने पूरी रसोई को अपनी चपेट में ले लिया। निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब इनके साथ ये आग मुझे भी भून डालेगी। अरे! मुसीबत लाख घिर जाए तो क्या होगा, फंसेगा वही उनमें जिसकी किस्मत में फंसना लिखा होगा। तिरंगा! तुम सही समय पर आए तिरंगा, लेकिन अगर जल्दी ही तुमने कुछ नहीं किया तो इस फ्लोर पर वे सैकड़ों लोग नहीं बचेंगे जो संगीत और नशे में डूबे हुए हैं। तेजी से वहां से लहराया तिरंगा। एक क्षण बाद ही क्लब के डिस्कोथेक में पहुंचकर चीखा, बंद करो ये सब और भागकर अपनी जान बचाओ, इस इमारत में आग लग गई है। गला फाड़कर चीखा था तिरंगा, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई उसकी चीख। तेज म्यूजिक की वजह से मेरी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा है, जबकि आग बढ़ती जा रही है। अब तो अपनी आवाज सुनाने का यही एक तरीका है। छना! म्यूजिक का कान फोड़ शोर बंद होने के साथ ही चौंक कर रुके डिस्को दीवानों को सुनाई दी तिरंगा की आवाज। इस इमारत में आग लग गई है, जान बचाकर बाहर भागो! 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 बचाओ! अब तो भगदड़ मचनी ही थी। जल्द ही, शुक्र है, इमारत के पूरी तरह आग में घिरने से पहले ही मैं सभी को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल। ओह, वह क्या! धुएं के बीच दिखती वह मानवाकृति दर्शी दर्शा रही है कि मैं सभी को बचाने में सफल नहीं हुआ। कोई अभी भी ऊपर है, और समय रहते मुझे उसे बचाकर लाना होगा। एक क्षण भी नहीं गंवाया तिरंगा ने वहां पहुंचने में। आई वॉन्ट म्यूजिक, आई वॉन्ट डांस। ओह, नशे में धुत इस युवती को यह नहीं पता कि यह मौत की मुंह में खड़ी है। मुझे अपनी रस्सी की सहायता से तुरंत यहां से। ओह नहीं! रस्सी जल चुकी थी, और उस युवती के साथ साथ तिरंगा भी फंस गया था। अगर मैंने जल्दी यहाँ से निकलने के लिए कुछ नहीं सोचा, तो हम दोनों को निगल जाएगी ये आग। लेकिन ऐसे में क्या किया जा सकता है? आई वॉन्ट म्यूजिक! सिर्फ एक ही रास्ता है, फायर एस्केप की सीढ़ियों की वह नीचे को जाती रेलिंग। अभी से मैं इसे लेकर नीचे पहुंच सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। तिरंगा ने तेजी से ढाल को अपने पैरों में फंसाया, और फिर युवती को साथ लेकर उछला। दूसरे ही पल देखने वालों ने देखा तिरंगा द्वारा अंजाम दिया आश्चर्यजनक कारनामा। लड़की को तो बचा लिया उसने, लेकिन इमारत को वह कैसे बचा पाता? फलस्वरूप इमारत के साथ साथ ही आग में स्वाह होकर रह गया सेवन स्टार डिस्को क्लब भी। ये सब हुआ रोहन की वजह से।
करोड़ों रुपए की चोट पहुंचाई है उसने। कंपनी की जड़ों को हिला देने में जुटा हुआ है वो कमीना। उस आग की तपिश साफ नजर आ रही थी कंपनी नामक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के चेहरे पर। अंगारे से बरस रहे थे उसके मुंह से। उसे खत्म करना होगा। इस तरह की फिर कोई भी कंपनी की इस तरह की फिर कोई भी कंपनी की तरफ आंख उठाने की भी ना सोचे। क्रोध से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था बॉस। इसी दौरान यहाँ मजलूमों की मदद को तुम सही समय पर पहुंचते हो तिरंगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाह कर भी तुम्हारी मदद हासिल नहीं कर पाते। हाँ, ये बात तो है। लेकिन मैं भला कैसे जान सकता हूँ कि किसको मेरी मदद की जरूरत है, किसे नहीं। तुमने ठीक कहा तिरंगा, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकेंगे। मैंने उस सुझाव का नाम रखा है सुरक्षा चक्र। सुरक्षा चक्र? हाँ, जो तेज हैलोजन लाइटों की मदद से आकाश पर चमकेगा, जिसका मतलब होगा कि किसी मजलूमों को वो तुम्हारी जरूरत है। शहर के किसी भी हिस्से में रहकर तुम उसे देखकर मजलूमों की सहायता को पहुंच सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ ये काम कैसे करेगा। एक बड़ी हैलोजन लाइट के शीशे पर सुरक्षा चक्र का चिन्ह इस ढंग से बनाना होगा कि तेज रोशनी सिर्फ सुरक्षा चक्र के निशान से होकर ही आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये पता लगा कि ये बैटमैन की कॉपी है। और आकाश में बना नजर आएगा सुरक्षा चक्र। इसी का नाम होगा सुरक्षा चक्र। एक्सीलेंट। लेकिन ये सुरक्षा चक्र कहाँ कहाँ स्थापित होंगे, यह देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक जगह का चुनाव मैंने कर रखा है और वह जगह है पुलिस हेडक्वार्टर। और इसके लिए हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता है कमिश्नर साहब। आशा है आप ना नहीं करेंगे। इसमें ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता मिस्टर रोहन। पुलिस ने वैसे ही आपके लिए पुलिस तो वैसे ही आपके लिए आपके साथ सदैव वाले नारे के साथ पब्लिक से जुड़ना चाहती है। मैं आज ही हेडक्वार्टर की छत पर सुरक्षा चक्र स्थापित करने का काम शुरू कर पाता हूँ। धन्यवाद कमिश्नर साहब। रोहन के साथ खुशी खुशी पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तिरंगा। सुरक्षा चक्र स्थापित करने के लिए एक जगह मेरी नज़र में भी है। ओके, तुम वहां पहुंचो, मैं अपने कुछ काम निपटा लूं। ठीक है। फिर रोहन के अलग होने के कुछ देर बाद तिरंगा जनशक्ति के ऑफिस में बैठा। उसके साथ ही सभी पदाधिकारियों को अपनी सारी बात बता चुका था। अब फैसला आप सबके हाथ में है। आप सब सोचकर जवाब दीजिए। इसमें सोचना क्या है भाई? कठोर सिंह यादव वाले केस में जनशक्ति की मदद करके तुमने हम सबका दिल जीत लिया है, इसलिए हम सबका एक ही कहना है, डन। धन्यवाद। मेरे उद्देश्य के लिए काफी सहायक होगा सुरक्षा चक्र। जिस सुरक्षा चक्र को स्थापित करने के लिए प्रयासरत था तिरंगा, वह जल्द ही आकाश में चमकता नजर आया। सुरक्षा चक्र। मुझे तुरंत ही तिरंगा बनकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना होगा। कहिए कमिश्नर साहब, कैसे बुलाया? इस डिब्बे की तरह इस डिब्बे की वजह से जो आज ही मेरे पास पहुंचा है। खोल कर देखो इसे। डिब्बे को देखते ही डिब्बे को खोलते ही सिसकारी सी निकल गई तिरंगा के मुंह से। उफ नहीं, इसमें तो किसी इंसान के कटे हुए पंजे हैं। और एक लेटर भी। निकाल कर पढ़ो उसे। सावधान, जो हाथ कंपनी के गिरेबान की तरफ बढ़ेंगे उन्हें ऐसे ही काट दिया जाएगा। शरीर के और भी हिस्से आएंगे, इंतजार करो। कंपनी। उफ। कंपनी वालों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो पुलिस जैसी संस्था को धमकी देने लगे। और हाँ, हमको इस बात का अफसोस है कि इस धमकी का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन जिस आदमी के ये पंजे हैं वह शायद कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानता था। पर ये पंजे हैं किसके? एक पंजे को हाथ में लेकर तिरंगा बड़े ही ध्यान से उसका निरीक्षण करने लगा। बच ना सका तिरंगा की नजरों से वह चौंका देने वाला सूत्र। सीधे हाथ के इस पंजे की तर्जनी व मध्यमा उंगलियों के बीचों बीच वह अंगूठे की सतह का थोड़ा थोड़ा मांस अंदर को धंसा हुआ है। और ऐसा तभी होता है जब कोई आदमी वर्षों से लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करता आ रहा है। और ऐसा कुछ ही लोग करते हैं, जैसे आर्टिस्ट, लेखक और पत्रकार। तब करंट लगने सा उछला तिरंगा। हे भगवान, पत्रकार! उफ! क्या हुआ तिरंगा? शायद मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कंपनी के
कहर का शिकार बना और इसका पता करने के लिए मुझे तुरंत यहाँ से रवाना होकर पहुंचना होगा रोहन कपूर के घर। रोहन तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन घर के खुले दरवाजे बताते हैं कि रोहन या उसकी बहन मानसी यहीं कहीं आसपास ही है। दोनों में से जो भी होगा कुछ ही देर में लौट आएगा। मैं यहाँ बैठकर उनका इंतजार करता हूँ। चौंक कर सोफे पर बैठने के साथ ही चौंक कर तिरंगा ऐसे उठ खड़ा हुआ मानो उस सोफे पर कांटे उगाए हों। ये मानसी की घर में पहनने वाली चप्पलें हैं, जो एक यहाँ पड़ी है और एक सामने चौखट के पास। मानसी जैसी सलीकेदार लड़की अपनी चप्पलों को ऐसे कभी नहीं उतार सकती। मानसी ने ये चप्पलें स्वयं नहीं उतारी, और ऐसा तभी हो सकता है जब मानसी बेहोश हो। तेजी से चलते तिरंगा के दिमाग ने निकाला वह निष्कर्ष, जरूर मानसी को कोई बेहोश करके उठाकर ले गया है, और शायद ऐसा रोहन के साथ भी हुआ हो। इसका पता रोहन की तलाश करने से चलेगा। रोहन की स्टडी में पहुंचने के साथ ही सारी बात तिरंगा के सामने आईने की तरह साफ हो गई। स्टडी के फर्श पर बिखरे सामान से पता चल रहा है कि मेरी सूचना सही है, मेरा सोचना सही है। रोहन और उसके साथ मानसी का भी अपहरण किया गया है। यह कंपनी का ही काम है। इसका सबूत है कमिश्नर की भेजे गए रोहन के कटे पंचे। उन्होंने रोहन के और भी अंग भेजने के लिए लिखा था। इसका मतलब रोहन जिंदा है, और साथ ही जिंदा है मानसी भी। रोहन की स्टडी के जर्रे जर्रे की तलाशी लेनी होगी, क्योंकि रोहन जिस तरीके से कंपनी के पीछे पड़ा था, जरूर 7 स्टार डिस्को के अलावा कंपनी के किसी अन्य ठिकाने के बारे में भी जानता होगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद भी, यहाँ मौजूद हर चीज को अच्छी तरह देखने के बाद भी मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कंपनी के किसी ठिकाने के बारे में मालूम हो सके। मुझे यहाँ से बाहर निकलकर कुछ देखना होगा। एक मिनट, स्टडी की एक चीज को तो मैंने देखा ही नहीं, और वह चीज है ये कार्बन पेपर। कार्बन पेपर को लाइट के सामने करके तिरंगा ने अपनी नजरों उस पर गड़ा दी। एक पल बाद ही तिरंगा के होठों पर मुस्कान नृत्य कर रही थी। कार्बन पेपर में नजर आ रहे थे वे शब्द जो रोहन ने टाइप किए होंगे। दिल्ली के दिल विजय चौक में स्थित ये शानदार इमारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध, वही इमारत कंपनी का दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर है। और यहाँ क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये या तो कंपनी के लोग जानते हैं, या रोहन जानता है, या फिर मैं जानता हूँ उस कार्बन पेपर की वजह से जिसे रोहन ने अपनी रिपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट तो रोहन के अपहरणकर्ता अपने साथ ही ले गए होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई कार्बन से भी सच कुछ सब कुछ जान सकता है। अब मुझे ना सिर्फ इस इमारत में चलते हथियारों के धंधे को मुंह बंद करना है, बल्कि मानसी और रोहन को भी छना ढूंढना है। कौन है ये? कोई भी हो, लेकिन यहाँ बिन बुलाए मेहमान है, इसलिए खत्म कर दो इसे। यही सोच सोच कर हजारों दुश्मन तर 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 हो गए हैं फना, पर तिरंगे को जो मिटा दे, नहीं अभी ऐसा बारूद बना। धौर! वह इधर गया है, ढूंढो उसे और छलनी कर दो। अपने अपने हथियार संभाल कर दौड़ पड़े सभी, लेकिन उस तिरंगा को ढूंढ कर दौड़ दौड़। छलनी करना कहाँ आसान था, जिसने अपने आप को बना लिया था एक दौड़ दौड़ छलावा दौड़। अब मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा, और ध्यान रखना, उसी के शरीर की हड्डियां सलामत रहेंगी जो मुझे उसका जवाब देगा। पत्रकार रोहन और उसकी बहन को तुमने कहाँ बंद कर रखा है? सवाल के जवाब में तिरंगा की दहशत से कांपते सभी बदहवास एक साथ बोल उठे, मैं बताऊंगा, नहीं मैं बताऊंगा, नहीं मैं, नहीं मैं। एक साथ सभी बदमाश पता बताने लगे उस स्थान का जहां बंद थे रोहन मानसी। दोनों के पास पहुंचकर मानो तिरंगा को लगा 440 वोल्ट का करंट। उफ नहीं, उफ, वहशीपन का ऐसा घिनौना प्रमाण और कहाँ मिलेगा? जालिमों ने रोहन के शरीर की सारी खाल ब्लेड से खुरच कर उतार दी है, और मानसी के नाखूनों को बेदर्दी से उखाड़ डाला है। मुझे इन दोनों को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, और उसके लिए मुझे इन्हें उठाकर ले जाना होगा, क्योंकि रोहन बेहोश है और मानसी किसी पत्थर के बुत की भांति स्तब्ध लगती है। दोनों को कंधे पर उठाकर बाहर की तरफ भाग लिया वह भारत का लाल। इन दोनों की हालत काफी गंभीर है। इन दोनों को तुरंत किसी डॉक्टर के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है। वहीं से फोन करके मैं पुलिस को यहाँ की सूचना भी दे दूंगा। तिरंगा की सूचना पर खुद कमिश्नर की देखरेख में पुलिस ने उस इमारत पर छापा मारा।
लेकिन लाख कोशिशों के बाद पुलिस को वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जो गैर कानूनी हो। रोहन गलत नहीं हो सकता। अगर उसने अपनी रिपोर्ट में ये टाइप किया था कि यह इमारत हथियारों का गोदाम है, तो ऐसा जरूर होगा। अब तो रोहन के होश में आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि वही जानता है कि हथियारों का जखीरा कहाँ है। हाँ, रोहन जानता है हमारा वह हथियारों का गोदाम कहाँ है, पुलिस को जिसकी भनक भी ना मिली। और तिरंगा की वजह से वह पत्रकार अभी जिंदा है, इसलिए सारे शहर में टिड्डी दल की तरह फैल जाओ और उसे ढूंढकर मौत की गोद में पहुंचा दो। कंपनी जिसे मौत देने को बेताब थी, वह खुद ही मौत से जूझ रहा था। अगले 25 घंटे इनके लिए बहुत भारी हैं। अगर वे अगर वे टल गए तो समझ लो मौत का खतरा भी इनके सिर से टल गया। और डॉक्टर साहब, मानसी, वह अभी भी शौक की हालत में है। इसके मस्तिष्क की सामान्य उसके इसके मस्तिष्क को सामान्यावस्था में आने के लिए झटके की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद रात काफी हो गई है। आंटी, आप और शिखा घर चले जाइए। मैं यहीं रुकता हूँ। ठीक है बेटा। रात काले अंधेरे की चादर फैलाती जा रही थी, जिसका सहारा लेकर पांव पसार रही थी शांति नर्सिंग होम। मौत, ठाक ठाक, कर्र, जिसके आभास ने उनिंदे अभय को बुरी तरह चौंकाया। ओह, ये कमरे में पानी कैसे भरता जा रहा है? कहां से आ रहा है इतना पानी? ओह, बाहर निकलकर देखना है क्या चक्कर। अरे ये क्या, दरवाजे को बाहर से सील किया हुआ है, और सभी खिड़कियां भी सभी खिड़कियां भी, और साथ ही पानी का लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है यह मौत का जाल है। धड़ाक। जिससे ना सिर्फ मुझे बचना है, बल्कि मानसी और रोहन को भी बचाना है। इधर बाहर नर्सिंग होम का यह कमरा रोहन, उसकी बहन और उस नौजवान के लिए जल समाधि बन जाएगा जो उसकी सेवा के लिए अंदर मौजूद है। चलो, यह खुशखबरी बॉस को सुनाए। बेचारा अभय नाम का वह नौजवान बिना मतलब के ही उनके साथ मारा जाएगा। जिस बेचारे अभय की वे बात कर रहे थे, वह अब अभय कहाँ रह गया था। वह तो बन चुका था तिरंगा। पानी का लेवल तेजी से पानी का लेवल पल प्रति पल तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये समय सोचने का नहीं, कुछ कर गुजरने का है। और सबसे पहले मुझे ये काम करना है, वह है सिंक के इस पाइप को तोड़ना जिसके रास्ते पानी गटर में बहता रहे। मुझे पानी का लेवल इससे पानी का लेवल तो कम होगा ही। अब मुझे सोचना है मानसी और रोहन को लेकर बाहर निकलने का उपाय। ठाक। और इसके लिए इस कमरे की दीवार पर हुए इस छेद को ढाल के प्रहार ढाल से प्रहार करके बड़ा करना है, ताकि बाहर निकलने का रास्ता बन सके। जल्दी रंग लाई तिरंगा की मेहनत। यह छेद अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं इसमें से मानसी और रोहन को लेकर आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। ओह, लेकिन बाहर जाने के बाद जैसे ही तिरंगा ने रोहन की हालत देखी, ओफ नहीं, रोहन की आत्मा ने उसके शरीर का साथ छोड़ ही दिया। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कंपनी है। कंपनी को रोहन के लहू के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। रोहन की मौत ने जहां तिरंगा को दुख के सागर में डुबो दिया था, वहीं मानसी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह तो अभी भी शून्य में निहार रही थी, किसी बेजान पलट की मूर्ति की भांति। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की अगली कॉमिक्स विश्व नखा में। तब तक के लिए धन्यवाद।